या मगध साम्राज्य का उत्थान के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग मगध साम्राज्य, हमारा जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है भारतीय इतिहास का, उसमें मगध साम्राज्य का उत्थान आपको एक टॉपिक है, जो चौथा टॉपिक है भारतीय इतिहास का मुख्य परीक्षा का। तो उसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और जिसमें हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था बिंबिसार, मगध साम्राज्य के उत्थान में शासकों की भूमिका। और शासकों की भूमिका में मैंने आपको बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक था, उसकी भूमिका बता दिया। अब जो है बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु क्या मगध साम्राज्य के उत्थान में क्या भूमिका था, वो मैं बताऊंगा। ठीक, अब आपको पैराग्राफ चेंज करना है। बिंबिसार जहाँ कंप्लीट होगा उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, और पैराग्राफ चेंज करके आपको अजातशत्रु पर कुछ लिखना होगा। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार के राज विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है बिंबिसार के आगे, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार के राज विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार के राज विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया। मगध की सुरक्षा के लिए राजगृह की किलेबंदी करवाया तथा पाटलिपुत्र का निर्माण आरंभ किया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार के राज विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार के राज विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया। मगध की सुरक्षा के लिए राजगृह की किलेबंदी तथा पाटलिपुत्र का निर्माण आरंभ किया। मगध की सुरक्षा के लिए राजगृह की किलेबंदी तथा पाटलिपुत्र का निर्माण आरंभ किया। काशी, जो उसके मामा कौशल के राजा प्रसेनजीत के से छीन लिया। काशी, आपको मैंने काशी के बारे में पहले भी चर्चा किया था, लेकिन जब इसको यहाँ पर ध्यान से देना होगा। काशी जो कौशल के नियंत्रण में था, जो कौशल के राजा प्रसेनजीत के नियंत्रण में था, उससे अजातशत्रु ने अपने मामा काशी छीन लिया। काशी के क्षेत्र पर पुनः अधिकार प्राप्त कर साथ ही प्रसेनजीत की पुत्री बाजीरा के साथ विवाह कर डाला। ठीक, इसको आप फिर से सुन लीजिए। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार के राज विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार के राज विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया। मगध की सुरक्षा के लिए राजगृह की किलेबंदी तथा पाटलिपुत्र का निर्माण आरंभ किया। मगध की सुरक्षा के लिए राजगृह की किलेबंदी तथा पाटलिपुत्र का निर्माण आरंभ किया। काशी क्षेत्र, जो बिंबिसार की मृत्यु के बाद कौशल ने पुनः अपने नियंत्रण में ले लिया था, कौशल के राजा प्रसेनजीत ने पुनः अपने नियंत्रण में ले लिया था, उसको अजातशत्रु ने अपने मामा से छीन लिया, काशी को पुनः प्राप्त किया और प्रसेनजीत की पुत्री बाजीरा के साथ विवाह कर अपनी जो है स्थिति को मजबूत किया। उसकी सबसे महान विजय लिच्छवी गणराज विजय थी। एक लिच्छवी गणराज की विजय थी। पूर्वी भारत में मगध की सत्ता उस समय तक श्रेष्ठ नहीं बन सकती थी जब तक लिच्छवी को इस संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता था। अजातशत्रु की एक महान विजय लिच्छवी गणराज की विजय थी। पूर्वी भारत में मगध की सत्ता उस समय तक श्रेष्ठ नहीं बन सकता था जब तक लिच्छवी के संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता था। ये आपको एक पैराग्राफ में लिखना है। ठीक, फिर से सुन लीजिए। मगध के उत्थान में अजातशत्रु की भूमिका, बिंबिसार की भूमिका मैंने बता दिया, अब अजातशत्रु की भूमिका पर तो आपको मैं बता रहा हूं। उसमें आपको लिखना है अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार के राज विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की राज विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया। मगध की सुरक्षा के लिए राजगृह की किलेबंदी तथा पाटलिपुत्र का निर्माण आरंभ किया। काशी क्षेत्र, जो बिंबिसार की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, अजातशत्रु ने पुनः अपने मामा प्रसेनजीत से कौशल छीन लिया और उसकी बेटी बाजीरा के साथ विवाह किया और अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। उसकी एक महान विजय लिच्छवी गणराज की विजय थी। अजातशत्रु की एक महान विजय लिच्छवी गणराज की विजय थी। पूर्वी भारत में मगध की सत्ता उस समय तक श्रेष्ठ नहीं बन सकती थी जब तक लिच्छवी के इस संघ को नष्ट नहीं किया जाता। तो इसको आपको लिखना होगा एक पैराग्राफ में। ठीक, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। मगध साम्राज्य के उत्थान में शिशुनाग की भूमिका। मगध के समकालीन
महाजनपदों में अवंती एक शक्तिशाली महाजनपद था। मगध के समकालीन महाजनपदों में अवंती एक शक्तिशाली महाजनपद था और इसके रहते मगध का साम्राज्य विस्तार संभव नहीं था। मगध, पैराग्राफ चिन्ह करके लिखिएगा, मगध के समकालीन महाजनपदों में अवंती एक शक्तिशाली महाजनपद था और इसके रहते मगध का साम्राज्य विस्तार संभव नहीं था। मगध के शासक शिशुनाग ने अवंती को जीतकर इस आवश्यकता की पूर्ति की। पैराग्राफ चिन्ह करके लिखना है कि मगध के समकालीन महाजनपदों में अवंती एक शक्तिशाली महाजनपद था और इसके रहते मगध का साम्राज्य विस्तार संभव नहीं था। मगध के शासक शिशुनाग ने अवंती को जीतकर इस आवश्यकता की पूर्ति की। मगध के शासक शिशुनाग ने अवंती को जीतकर इस आवश्यकता की पूर्ति की। इसी के साथ आपको महापद्म नंद का भी योगदान थोड़ा सा देना होगा। इसी एक पैराग्राफ के साथ ही लिख दीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करने की हमको कोई जरूरत नहीं है, कि नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने भी प्रसिद्ध क्षत्रिय कुलों इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, कुरु को परास्त कर अपनी शक्ति का विस्तार किया। नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने प्रसिद्ध क्षत्रिय कुलों, तत्कालीन प्रसिद्ध क्षत्रिय कुलों इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, कुरु को परास्त कर अपनी शक्ति का विस्तार किया और पश्चिम में मगध की सीमा व्यास नदी तक पहुंच गए। महापद्म नंद ने कलिंग के कुछ हिस्सों पर भी अपना अधिकार कर लिया। अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। ये आपको एक पैराग्राफ में लिखना है। मतलब जैसे कि एक पैराग्राफ में अजातशत्रु के बारे में लिख दिए और एक ही पैराग्राफ में शिशुनाग और महापद्म नंद के बारे में लिख दीजिएगा। इस प्रकार बिंबिसार ने मगध के विस्तार की जो नीति आरंभ की, इस प्रकार पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस प्रकार बिंबिसार ने मगध के विस्तार की जो नीति आरंभ की, अब वो अपनी पराकाष्ठा पर था। इस प्रकार बिंबिसार ने मगध के विस्तार की जो नीति आरंभ की, अब वह अपनी पराकाष्ठा पर था। आगे मगध समाज के सुदृढ़ीकरण में मौर्य शासकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौर्य शासकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। मैं फिर से यहाँ तक आपको बता देता हूँ कि अजातशत्रु की क्या भूमिका थी, शिशुनाग की क्या भूमिका थी और महापद्म नंद की क्या भूमिका थी। इसको सबसे पहले आपको पैराग्राफ चेंज करना है बिंबिसार के बाद और लिखना है, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार के राज्य विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया। मगध की सुरक्षा के लिए राजगिरी की किलेबंदी तथा पाटलिपुत्र का निर्माण आरंभ किया। काशी क्षेत्र जो बिंबिसार की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने पुनः अपने नियंत्रण में ले लिया था। अजातशत्रु ने अपने मामा प्रसेनजीत से काशी पुनः प्राप्त किया और प्रसेनजीत की बेटी वाजिरा से विवाह किया और इससे अपनी स्थिति को मजबूत किया, काशी में अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसकी एक महान विजय, अजातशत्रु की एक महान विजय लिच्छवी गणराज्य की विजय थी। पूर्वी भारत में मगध उस समय तक श्रेष्ठ नहीं बन सकता था जब तक लिच्छवी के इस संघ को नष्ट नहीं किया जाता। ये आपको एक पैराग्राफ में लिखना है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि मगध के समकालीन महाजनपदों में अवंती एक शक्तिशाली महाजनपद था। मगध के समकालीन महाजनपदों में अवंती एक शक्तिशाली महाजनपद था और इसके रहते मगध का साम्राज्य विस्तार संभव नहीं था। मगध में शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने अवंती को जीतकर इस आवश्यकता की पूर्ति की। इसी के साथ आप लिखिएगा, नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने भी तत्कालीन प्रसिद्ध क्षत्रिय कुलों इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, कुरु को पराजित करके अपनी शक्ति का विस्तार किया और अपनी सीमा को पश्चिम में व्यास नदी तक फैला लिया। कलिंग के कुछ हिस्सों पर भी महापद्म ने अधिकार कर लिया था। ये आपको एक पैराग्राफ में लिखना है और फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि इस प्रकार बिंबिसार ने मगध के विस्तार की जो नीति आरंभ की और बड़े वह अपने पराकाष्ठा पर था। आगे मगध साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण में मौर्य शासकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ये आपको एक पैराग्राफ, मतलब ये आपको थोड़ा सा लिखना होगा एक पैराग्राफ। अब लिखना है मगध के उत्थान में मौर्य शासकों की भूमिका। तो अब सबसे पहले है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखना है। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के संस्थापक
मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विजय अभियानों के द्वारा इसे लगभग समस्त उत्तर भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। मौर्य वंश के संस्थापक पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विजय अभियानों के द्वारा इसने लगभग समस्त उत्तर भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। सेल्यूकस को पराजित कर मगध का विस्तार मध्य एशिया तक कर दिया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विजय अभियानों के द्वारा मगध साम्राज्य को मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विजय अभियानों के द्वारा इसने लगभग समस्त उत्तर भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। सेल्यूकस को पराजित कर मगध का विस्तार मध्य एशिया तक इसने कर दिया था। अगर देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त के समय में पश्चिम में हिंदुकुश पर्वतमाला से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, उत्तर में हिमालय क्षेत्र से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विजय अभियानों के द्वारा लगभग समस्त उत्तर भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। उसने सेल्यूकस को पराजित कर मगध का विस्तार मध्य एशिया तक कर दिया। मौर्य साम्राज्य की सीमा चंद्रगुप्त मौर्य के समय पश्चिम में हिंदुकुश पर्वतमाला से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। फिर थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके इन विजय अभियानों के अतिरिक्त चंद्रगुप्त ने एक कुशल प्रशासन की स्थापना की। इन विजय अभियानों के अतिरिक्त चंद्रगुप्त ने एक कुशल प्रशासन की स्थापना की। इन विजय अभियानों के अतिरिक्त चंद्रगुप्त ने एक विशाल मुगल कुशल प्रशासन की स्थापना की। इन विजय अभियानों के अतिरिक्त चंद्रगुप्त ने एक कुशल प्रशासन की स्थापना की। अर्थशास्त्र में वर्णित लोक कल्याणकारी राज की अवधारणा को चरितार्थ करना उसके शासन का आदर्श था। अर्थशास्त्र में वर्णित लोक कल्याणकारी राज की अवधारणा को चरितार्थ करना उसके शासन का आदर्श था। इसको आपको लास्ट में थोड़ा सा लिख दीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो अच्छा रहेगा। इन विजयों के अतिरिक्त चंद्रगुप्त ने एक कुशल प्रशासन की स्थापना की। अर्थशास्त्र में वर्णित लोक कल्याणकारी राज की अवधारणा को चरितार्थ करना उसके शासन का आदर्श था। अब लिखिएगा यहां से थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके अब लास्ट अशोक, सम्राट अशोक का क्या भूमिका था उसको थोड़ा सा लिख दीजिएगा। तो कलिंग का पूर्ण नियंत्रण, कलिंग पर पूर्ण अधिकार अशोक के समय, कलिंग पर पूर्ण नियंत्रण सम्राट अशोक करता है और शासक सम्राट अशोक के समय किया गया। कलिंग पर पूर्ण नियंत्रण सम्राट अशोक के समय किया गया। और इस प्रकार जिस परंपरा मगध साम्राज्य की जो विजय की परंपरा बिंबिसार ने अंग विजय से शुरू की थी, कलिंग विजय के साथ अशोक ने उसको पूर्ण कर दिया। ठीक, अशोक ने कलिंग पर पूर्णतः अधिकार कर मौर्य साम्राज्य के विस्तार को पूरा कर दिया। इस मगध साम्राज्य के विस्तार को शुरू करने का श्रेय अंग विजय से बिंबिसार को जाता है, लेकिन अंतिम में कलिंग विजय अशोक के द्वारा इसको पूर्ण किया जाता है। कलिंग जीतने से समुद्री व्यापारिक सुविधा मगध को प्राप्त हो गई। कलिंग जीतने से समुद्री व्यापारिक सुविधा मगध